हेलो फ्रेंड्स, मैं भानु प्रकाश और आज हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं आपके लिए मिसिंग नंबर के अपकमिंग एग्जामिनेशंस के पर्पज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो गाइज एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके 40 क्वेश्चंस होंगे। एक चीज मैं आपको कंफर्म कर दूं कि यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 40 होंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा और कुछ क्वेश्चन आपको खुद ही सॉल्व करना होगा। तो एक चीज लेके चले कि अप्रोक्सीमेटली एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम हम लोग लेके चलेंगे, यानी कि लगभग 40 से 50 मिनट का सेशन होगा। और उसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होंगे ये आपके अपकमिंग एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे गाइस। और दूसरी बात ये है कि जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे इस पैटर्न पे क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में पूछा जा चुका है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस पैटर्न पे एग्जाम में कभी ना कभी क्वेश्चन पूछा जा चुका है गाइस, ठीक है। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आने वाले जो एग्जाम्स हैं वो लगभग इस पैटर्न पे आपको क्वेश्चन दिखा सकता है एग्जाम में। एग्जामिनर आपको क्वेश्चन इस पैटर्न पे दे सकता है एग्जामिनर, ठीक है। बिल्कुल हटके कॉन्सेप्ट होगा, नया कॉन्सेप्ट होगा, नई चीजें होंगी और उसके साथ साथ एक नए उमंग और एक नए जोश के साथ आज का सेशन करेंगे हम लोग मिसिंग नंबर का, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं दोस्त क्या, कि जो भी आपका रीजनिंग का सिलेबस है उसमें उसमें मिसिंग नंबर और नंबर सीरीज का बहुत ही ज्यादा वेटेज है। क्यों? क्योंकि इसके क्वेश्चन जो होते हैं गाइस वो दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आते तो हैं, लेकिन पेपर में कभी कभी क्या होता है 90% स्टूडेंट से सॉल्व नहीं हो पाते हैं। रीजन ये होता है सॉल्व ना होने का, क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया होता है गाइस। तो ये गलती नहीं करेंगे और साथ के साथ हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं आज इन सारे क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आपके सामने जो भी डाटा रखा गया है यहाँ पे हम लोग खाली देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे ऊपर में क्या लिखा हुआ है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ऊपर में लिखा हुआ है ऐसे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ऊपर में लिखा हुआ है कि इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो द नंबर गिव इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो द नंबर गिवन एट द टॉप फॉलोड अ सर्टेन स्पेसिफाइड पैटर्न, स्टडी आउट द पैटर्न एंड फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। आपको पता करना है कि ऊपर में नीचे में जो क्वेश्चन दिया गया है वो एक निश्चित पैटर्न पर आधारित है, ठीक है। और आपको बताना है और सिंपली आपको यही बताना है कि जो लुप्त संख्या है उसको ज्ञात करना है कि क्या होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। और गाइड्स क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास टोटल 10 सेकंड का टाइम होगा। 10 सेकंड में आपको क्वेश्चन सॉल्व कर देना है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो जैसे ही मैं बोलूंगा वीडियो को रोक दीजिएगा, तो वीडियो को रोक दीजिएगा, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं आपको उससे पहले वीडियो रोकने से पहले टाइमिंग दे दूंगा। उस टाइमिंग के बाद आप अपने क्वेश्चन को ओपन करिएगा, मतलब वीडियो को प्ले करिएगा। तो गाइस जो क्वेश्चन नंबर 1 है 1 to 40 जैसे कि आप पैटर्न देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपको दिए जाते हैं शानदार 10 सेकंड का टाइम है। वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दीजिए, 10 सेकंड के बाद मिलते हैं गाइस। तो जब 10 सेकंड के बाद लौट के आए होंगे तो हमने आपको एक चीज बताया होगा, जब फर्स्ट क्लास ली होगी हमने मिसिंग नंबर की जब पहली क्लास हुई होगी हमारी, हमने उसमें बताया होगा कि जहां पर मैक्सिमम वैल्यू होता है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू देखिए यहाँ पे है, तो कैलकुलेशन उसके अपोजिट से चल के आता है। अब एक चीज क्लियर हो गया गाइस, क्या 9 और 4 में ऐसा क्या किया जाए कि 20 हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे 80% लोगों का आंसर जो है वो गलत आया होगा या सॉल्व नहीं हुआ होगा। 80% लोगों का आंसर नहीं आया होगा यहाँ पे, क्लियर, ये कंफर्म है 80% लोगों का आंसर नहीं आया होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 9 और 4 से 20 लाना है। तो कैसे लाएंगे? 9 4 जा 20 नहीं होगा। अच्छा 9 और 4 13 प्लस 7, ठीक है। तो 8 और 5 13 प्लस 7 नहीं हो पाएगा, ठीक है। सारे जो कैलकुलेशंस के मेथड थे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई प्लस माइनस स्क्वायर क्यूब, सब कुछ फ्लॉप है। तो यहाँ पे देखिए फिर भी लॉजिक क्या लग रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 पे लॉजिक क्या लग रहा है, सिंपली अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 पे लॉजिक लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, 9 माइनस 4 करिएगा तो कितना होगा 9 माइनस 4, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो 9 माइनस 4 5 इंटू 4 बराबर 20। अब देखिए 8 माइनस 5 इंटू, तो 8 माइनस 5 क्या, तो 3, और 3 इंटू 4 बराबर 12, यानी मल्टीप्लाई जो है वो कांस्टेंट नंबर से हो रहा है। तो 7 में से 6 को माइनस किया तो 1, और 1 गुणे 4 बराबर 4 हो जाएगा आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा गाइस वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 4।
ऑप्शन नंबर बी दैट इज 4। क्लियर है गाइस यहां तक? अब आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मुड़ते हैं। ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में मैक्सिमम वैल्यू की बात करी जाए तो मैक्सिमम वैल्यू कहीं दिख नहीं रहा है, क्योंकि नीचे में 11 है, 2 है, तो ऊपर में आपका 9 6, तो मतलब कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, और अगर एक हिसाब से देखा जाए आपका तो कहीं भी यहाँ पे मैक्सिमम नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए आपके पास टोटल 10 सेकंड का टाइम है। 10 सेकंड के बाद मिलते हैं गाइस, 10 सेकंड मिलता है आपको फॉर क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो को स्टॉप कर दीजिए और 10 सेकंड के बाद मिलते हैं गाइस। तो जब 10 सेकंड के बाद आप मिले होंगे क्वेश्चन पे, जब 10 सेकंड के बाद आप आए होंगे और आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का आंसर आया होगा और कुछ लोगों का आंसर नहीं आया होगा। ठीक है, कुछ लोगों का 4, कुछ लोगों का 3, कुछ लोगों का 7 और कुछ लोगों का 6। पेपर में गाइस ऐसा ही होता है, पढ़ के गए होते हैं कुछ और वहां पे दिखता कुछ और है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा ही होगा कि मतलब हमने प्रैक्टिस सेट तो किया था, वहां पे प्रैक्टिस सेट के साथ साथ बेसिक क्वेश्चंस भी करे थे, लेकिन जब हमारे सामने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन रखा जाता है तो बिल्कुल क्वेश्चन अलग होता है। वहां पे क्या लॉजिक होता है पता नहीं क्यों, क्योंकि हमने जो चैप्टर पढ़ा था काफी टाइम, लगभग 15-20 दिन, 1 महीना पहले पढ़ा था। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बना होगा? तो देखिए सिंपली क्या है, हमारे पास 9 है, 9 है, 5 है, 7 है और 11 है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 9 + 7 करेंगे तो कितना होगा? 9 + 7 करिएगा तो कितना होगा? 9 और 1 10 और 6 16। क्लियर है? तो 9 + 7 और 11 + 5, 11 + 5 = 16, बोथ आर इक्वल। 6 और 4 10, 8 और 2 10, बोथ आर इक्वल। तो 7 और 4 11, तो 8 के साथ क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? 9 10 11, यानी ऑप्शन क्या बनेगा? मेरे ख्याल से आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ऑप्शन क्या बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 का नियत देखते हुए हमें आंसर पता चल गया। तो गाइज एक चीज ध्यान दीजिए कि जो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 में जब हमारे पास पता चला कि मैक्सिमम वैल्यू इधर है तो कैलकुलेशन हिट हो गया, लेकिन जब क्वेश्चन नंबर 2 में मैक्सिमम का पता ही नहीं चला ना मिनिमम का पता चला, तो यहाँ पे लॉजिक कुछ इस तरीके का लग सकता है। जब आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो आप डायरेक्टली इस तरीके का लॉजिक वहां पे हिट करा के देख सकते हैं गाइज। क्लियर है? अब आइए गाइज बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन जो है हमारा ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो कॉन्सेप्ट है गाइज, ये देखिए ध्यान से, हमारा 3 का क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू की बात करी जाए गाइज, तो मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं है, लेकिन मिनिमम की बात करी जाए तो मिनिमम वैल्यू भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसका आंसर आएगा। इसका आंसर मैं आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? 12 और 4, ध्यान दीजिएगा, 12 और 4 16, 12 + 4 = 16 और 11 + 5 = 16, 6 और 7 कितना होता है? 13, 10 + 3 13, 9 + 8 कितना होता है? तो 8 8 16 और 1 17, 10 और 7 17, 7 और 5 12, तो 8 और 4 12। तो यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है? 8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। गाइस एक चीज ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 था, यहाँ पे लॉजिकली कोई लॉजिक नहीं लगा, यहाँ पे वैल्यूज बराबर कर दिए गए दोनों तरफ से एडिशन करके। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब आपके पास इस टाइप का वैल्यू मिलेगा तो हम लोग यहाँ पे प्लस करके, माइनस करके, मल्टीप्लाई करके इक्वलाइजेशन पे ला सकते हैं। क्लियर है? अब ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए आपके पास शानदार 5 सेकंड का टाइम है गाइस। मिलते हैं 5 सेकंड के बाद। पांच सेकंड आपके खत्म हो गए। अब मन में ये आ रहा होगा, यार 5 सेकंड इतनी जल्दी खत्म हो गए, सेकंड भी तो मेरा है ना, रीजनिंग वाले सर का सेकंड है तो जल्दी जल्दी खत्म होगा। अब देखिए ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ पे है ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन हमने आपको बताया भी था और ये भी बताया था, ये कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है। 7 है, 15 है, 31, 63, 127, अगला क्या होगा? तो देखिए नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सिंपली 7 दूनी 14 और 1 15, 7 2 14 + 1 15, 15 2 30, 30 + 1 31, 31 × 2 62, 62 + 1 63। तो फाइनली 127 गुणे 2, 127 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें +1 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 224।
सॉरी 254 प्लस 1 255, और यहाँ पे 255 जो ऑप्शन है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जो लॉजिक चल रहा था वो चल रहा था डाटा का मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के साथ +1 +1 +1 +1, तो आंसर इज 225, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि 127 में अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 12 दूनी 24 और 1 25, 7 दूनी 14, 254 और +1 जोड़ते थे तो ये हो जाएगा आपका 255 इज द राइट आंसर गाइस। तो 255 यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें हमारा लॉजिक मिल सकता है गाइस। क्यों मिल सकता है? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू दिख रहा है ऊपर की तरफ, सबसे ऊपर में मैक्सिमम वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर है गाइस? तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। वीडियो को स्टॉप करिए और मिलते हैं 10 सेकंड के बाद। तो गाइस जब 10 सेकंड के बाद आप वापस आए होंगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या मिला होगा आइए देख लेते हैं। 25 और 5 है तो 25 है, तो सिंपली जब आप 10 सेकंड के बाद लौटे होंगे तो दिमाग आपका ठनका होगा कि होगा कैसे, लेकिन 90% लोगों का आंसर आया होगा। क्यों? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे बताना चाहूंगा। ये काटोगे तो बच्चा 5 और 15 और 5 20, ये काटोगे तो बच्चा 7, 13 और 7 20, तो यहाँ पे क्या रखोगे 9, 9 को रखोगे तो 9 और 9 11 हो जाएगा, सॉरी 9 9 81 9 हो जाएगा, और 11 और 9 20 होता है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दैट इज 9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका 9। क्लियर है गाइस? अब इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था वहां पे आपका हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू का मैटर था। क्वेश्चन नंबर 5 पे था, क्वेश्चन नंबर 4 पे था, लेकिन 2 3 पे नहीं था। 2 3 पे अपना ही लॉजिक चल रहा था। अब देखिए यहाँ पे जैसे आपके सामने क्वेश्चन एक रखा हुआ है, क्या इस क्वेश्चन में क्या रखा हुआ है कि यहाँ पे देखिए सिंपली क्या है कि 9 6 26 10 12 x, 8 और 12 63, और 4 और 3 ये आपका 0। तो देखिए यहाँ पे अगर 4 और 3 की बात करते हैं तो 4 में से, अच्छा सिंपली एक मतलब पहले आपको ना एक टाइम देते हैं, कितने सेकंड का? 10 सेकंड का एक टाइम देते हैं, और उस 10 सेकंड के बाद एक बार ट्राई करेंगे हम लोग। ठीक है, हालांकि आप ये मेथड यूज कर सकते हैं कि 4 का स्क्वायर या 4 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर या 3 का क्यूब, क्या पता यहाँ पे लॉजिक लग जाए। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, लेकिन यहाँ पे मे भी लॉजिक लग सकता है। क्लियर है? ऐसा भी हो सकता है ना। देखिए एक बार, यस क्वेश्चन नंबर 6, क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 6 में अगर सिंपली हम लोग यहाँ पे लेते गए क्या, तो 9 और 6 को लेते हैं कि 9 और 6 को 9 और 6 का माइनस करके स्क्वायर करते हैं। 9 में से 6 माइनस किया तो 3। क्लियर है ना? 9 में से 6 माइनस किया तो 3, और स्क्वायर करेंगे तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्यूब करते हो तो 3 का क्यूब 27, और 27 माइनस 1 इज इक्वल टू 26। देखिए 4 और 3 1, 1 का क्यूब माइनस 1 बराबर 0, 8 और 12, तो 12 और 8 माइनस किया तो 4 आया, 4 का क्यूब 64 माइनस 1 63, यहाँ पे 2 का क्यूब 8, और 8 में से 1 माइनस किया तो 7। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसका? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? सॉरी 6 का बी होगा। अब देखिए यहाँ पे तहलका मचा हुआ है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ठीक है, तहलका मचा हुआ है इस क्वेश्चन पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो ना सबसे बड़ा वैल्यू नीचे फड़फड़ा रहा है आंसर देने के लिए। क्यों? क्योंकि सारे वैल्यू यहाँ पे किसी न किसी के स्क्वायर और किसी न किसी के क्यूब हैं गाइस। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 8 सेकंड का समय है, फटाफट सॉल्व करिए और मिलते हैं हम 8 सेकंड के बाद। तो जब 8 सेकंड के बाद आप लौट के आए होंगे गाइस, तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि 169 जो है वो 13 का स्क्वायर है, ये 4, ये 8 का है, ये 9 का है। ठीक है, तो 13 और 8 कितना होता है? 21, 21 और 9 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है गाइस यहाँ पे। ठीक है, 625। अब 625 कितने का स्क्वायर है?
ठीक है। तो 625 जो है वो 25 का स्क्वायर है, यहाँ पर x है, यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो 25 और 7 कितना होगा, 25 और 5 30, 30 और 2 32, 32 हो गया। 50 में से 32 को माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 8 और 1 18, क्लियर है ना, 18। तो यहां पर 18 का कितना होगा, 324 होगा, यानी कि यहां पे कितना दिया होगा, 324 दिया होगा, तब जाके हमारा आंसर सटीक बैठेगा और आंसर होगा 324। क्लियर है गाइस। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि जो भी हमारे पास का डाटा दिया है वो किसी ना किसी वैल्यू का स्क्वायर है, तो वो किस नंबर का स्क्वायर है और उन सारे वैल्यूज को जोड़ा गया है। क्लियर गाइस। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। और क्वेश्चन नंबर 8 का जो डाटा हमारे सामने दिया गया है वो ध्यान से देखिए, बिल्कुल ही अच्छा डाटा दिया गया है। यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो या तो यहाँ पे 9 का 81 होगा या 3 होगा, तो 3 तो होगा नहीं, ध्यान से देखिए क्या, तो यहाँ पे कितना होगा, 81 होगा। क्यों, क्योंकि 3 तो ऑप्शन में नहीं है, तो 81, अगर 3 ऑप्शन में होता तो हम एक बार देखते क्या लॉजिक लग रहा है। क्लियर है गाइस। ऐसे क्वेश्चन पे टाइम पास करने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फटाफट। एफ जे एन, तो एफ जो होता है वो क्या होता है, जे और एन क्या होता है, इसके लिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है गाइस। 10 सेकंड के बाद मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने के लिए। तो जब 10 सेकंड के बाद आप लौट के आए होंगे तो मन में ये चल रहा होगा, कुछ लोगों का आंसर आया होगा और कुछ लोगों का आंसर नहीं आया होगा। आइए देख लेते हैं गाइस क्या चल रहा होता है या क्या चल सकता है यहाँ पे इन क्वेश्चंस में। तो इन क्वेश्चंस में हमने सबसे पहले ये चेक करा कि जो क्वेश्चन नंबर 9 का जो फर्स्ट वाला लाइन है एफ जो है वो 6 नंबर पे है, तो एफ जो है वो 6 नंबर पे है, और जे जो है वो 10 नंबर पे, 10 और 6 16 नहीं हो सकता। एफ 6 नंबर पे और एम जो है वो कितने, 13 नंबर पे, 13 और 6 नहीं हो सकता। क्लियर है गाइस। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है एफ जे और एन, तो सिंपली अगर हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो किस तरीके का यहाँ पे आंसर बनने की संभावना है। क्लियर है गाइस। एक बार फिर से हम आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगेन आपको 10 सेकंड का टाइम देते हैं। क्लियर गाइस। तो यहाँ पे देखिए सिंपली लॉजिक क्या लग रहा है, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा लॉजिक लग रहा है। क्या एफ होता है आपका कितने, 6 नंबर पे, और जे 10 नंबर पे, तो 4 का गैप हो गया पहले लाइन में, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में 4 का गैप हो गया, यहाँ पे भी 4 का, तो सारा 4 4 का, तो s प्लस 4, तो एस टी यू वी डब्ल्यू, आंसर क्या आना चाहिए, डब्ल्यू, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जो है आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर गाइस। तो अल्फाबेट का क्वेश्चन था, यहाँ पे कोई वो दिमाग नहीं लगाना ज्यादा। अब यहाँ पे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के जो हमारे पास ऑप्शन रखे गए हैं गाइस, आइए देख लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 10 के हमारे सामने ऑप्शंस रखे गए हैं, उन ऑप्शंस की क्या स्पेशलाइजेशंस हैं, वो ऑप्शन किस तरीके के हैं और वो ऑप्शन क्या कहते हैं गाइस। तो बात करते हैं यहाँ पे आपके अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या गिवन है ये देख लेते हैं गाइस। सॉल्व कर देता हूं मैं। यहाँ पे है आपके पास 3/2, और 3/2 में -1 करिएगा तो 1/2 आ जाएगा। क्लियर है। अगला है आपका 8/3, और 8/3 में माइनस करिएगा 2/3, तो आपका कितना 2 आ जाएगा। क्लियर है गाइस। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, एलसीएम लेकर अपना निकाल लीजिएगा। अगला है 19/5 में अगर 3 माइनस करते आप तो आंसर आता, सॉरी 19/5 है, हाँ, तो 19/5 में से 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4/5। तो यहाँ पे अगर आप 4/5 रखते तो हमारा आंसर 3 आता, तो आंसर क्या होगा 4/5, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, और डी ऑप्शन में क्या कह रहा है 4/5 कह रहा है। डी ऑप्शन क्या कह रहा है 4/5 कह रहा है। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है, 10 4 14 हो गया, 14 और 6, देखिए 10 और 4 14 हो गया, 14 और 6 20 हो गया, 20 और 8 28 हो गया।
होगा ऑप्शन में, देखो 28 नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में और क्या हो सकता है, तो और हो सकता है 3 इंटू 2 प्लस 4, तो 3 दूनी 6, 6 प्लस 4 10, 4 गुणे 2 प्लस 6, 4 गुणे 2 प्लस 6, 2 2 कॉमन हो गया, तो 4 दूनी 8, 8 सॉरी 4 गुणे 2 प्लस 6, 4 दूनी 8, 8 और 6 14 होता है। ठीक है, अगला है आपका 6 गुणे 2 प्लस 8, तो 6 दूनी 12 और 8 20, तो फिर अगला क्या बनेगा, 8 दूनी 16, 16 प्लस 3, तो 16 17 18 19, यानी यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा, बड़ा ही टेढ़ा क्वेश्चन था भाई, बड़ा ही टेढ़ा क्वेश्चन था, और यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 19 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। Now we discuss about the question number 12 and you have total 5 seconds for this question, that is question number 12। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने के लिए आपके पास शानदार 5 सेकंड का समय है। आपका समय शुरू होता है अब 5 4 3 2 एंड 1। ये रहा आपका क्वेश्चन। आपको समय तो आपका खत्म हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या सॉल्यूशन होता है इसका। सिंपली क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 6 दूनी 12, ये देखो ना सामने सामने, 4 3 12, और ये 6 बार 12 बन जाए 12, 12 एकम 12, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 12 का, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर भी 12 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर भी 12 होगा, और यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 12। क्यों, क्योंकि आमने सामने की वैल्यू मल्टीपल करने पे 12 होनी चाहिए थी। वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में ये देखते हैं क्या कह रहा है गाइस। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मैं सॉल्व कर देता हूं। 10 प्लस 7 बराबर 17, क्लियर है। इसके बाद है अगला पॉइंट जो है इसमें कि 15 प्लस 2 बराबर 17, यानी कि इन दोनों को प्लस किया और इन दोनों को प्लस किया तो 17 आ गया। यानी सिंपली सामने सामने का वैल्यू जोड़ने पे, तो यहाँ पे 8 अगर जोड़ देते हैं पकड़ के, अगर 8 जोड़ देते हो पकड़ के, तो ये आपका 10 और 7 17, 15 और 2 17, तो 9 और 8 17, 9 और 1 10 और 7 17, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और ए में क्या दिया हुआ है, ए में 8 दिया हुआ है गाइस, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आपके पास 14 सेकंड का समय है गाइस, 14 सेकंड का समय है। आपका समय शुरू होता है अब, और मिलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करने के लिए आपको 14 सेकंड का टाइम दिया गया है। 14 सेकंड के बाद देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है और कितने लोगों का आंसर नहीं आता। और गाइस ये सेम क्वेश्चन हमने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट सेशन से पहले जो बेसिक क्लासरूम प्रोग्राम हुआ था, यानी कि जो नंबर सीरीज का मेन कोर्स हुआ था, मेन कोर्स हमने आपको बताया था, सेम क्वेश्चन लेके बताया था। क्लियर गाइस, तो आइए देखते हैं क्या होता है। आपके 14 सेकंड खत्म हो गए हैं, और 14 सेकंड बाद जब हम मिले होंगे तो आंसर्स की बात हुई होगी। तो यहाँ पे क्या आंसर्स क्या है, 56 प्लस 15 माइनस कर दो 22 प्लस 8 आ जाएगा 41, यानी ऊपर नीचे प्लस और बीच वाले वैल्यू को माइनस, यानी प्लस करके माइनस कर दो 39 आ जाएगा। तो 34 और 11 ये हो जाएगा आपका 45, और 45 में माइनस करेंगे कितना 20, तो 45 में से 20 माइनस किया तो आंसर कितना आना चाहिए 25, यानी ऑप्शन नंबर ए। और उस वाले क्वेश्चन का भी आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं 25 था, और वो 25 आपका ऑप्शन नंबर बी या सी में अवेलेबल था, ए पे नहीं था आई थिंक। क्लियर है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब आपके सामने क्वेश्चन सेम टू सेम रखा जाता है तो 99% आपके ऑप्शंस भी क्या सेम हो जाते हैं गाइस, 99% आपके ऑप्शंस भी क्या सेम हो जाते हैं गाइस। क्लियर है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 के बाद बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आपके पास शानदार 5 सेकंड का समय है, और आपका समय शुरू होता है अब।
जब यहाँ पे 5 सेकंड के बाद लौट के आए होंगे गाइस तो कंफ्यूजन होगा यार आंसर कैसे लाया जाए। तो सिंपली आपके पास डाटा में दिया गया 466 और 341 माइनस कर दो, 125 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 250। तो यहाँ पे सिंपली करोगे तो ये 6 हो जाएगा और 6 का डबल 12 और लास्ट में 2 एक ही ऑप्शन में, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 232। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट 99% स्टूडेंट क्या करते हैं यार, कितना बढ़िया लॉजिक है ना, ये घटाया तो 6, ये घटाया तो 1 और ये घटाया तो 1, 116 को 2 से किया 6 दूनी 12, बचा आपका 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2, 232 आपका आंसर आएगा। अब मेरे कहने का मतलब है सिंपली लो ना, यहां माइनस किया तो 6, 6 का डबल 12 यानी 2 और 2 इन 3 ऑप्शंस में नहीं है, एक ही ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं गाइस। यहाँ पे आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। 1 है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 16 और 4 20, 20 और 10 30, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, 2 का 4, तो 6 4 10 और 9 19 और 1 20 और 4 24, 2 3 3 और 2 5, यानी कहने का मतलब है बाहर बाहर का स्क्वायर जोड़ दो तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, 5 का 25, 4 का 16, 3 का 9, तो ये हो गया आपका 9 और 6 15, 5 20 और 6 26, यानी जो भी आंसर होगा लास्ट में 6 होगा। ये ऑप्शन हट गया आपके पास, एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके लास्ट में 6 है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा गाइस वो क्या होगा, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने देखा इस तरीके से तो क्या आंसर आ रहा है, आइए देख लेते हैं, एक बार जोड़ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए 9 और 6 15, 5 20 और 6 26, 26 यानी बचा 2, 3 2 5 और 1 6, 6 और 2 8, 86 आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 का आ रहा है आंसर 86 आ रहा है। क्लियर है गाइस। अब देखिए कुछ लोगों के पास शायद कुछ और लॉजिक आया होगा 16 का, क्या आया होगा, उनके पास आया होगा कि 1 + 4 + 3 + 2 जोड़ दो, 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 3 30, 5 4 9 9 10 11 12 12 13 14, तो 14 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 14 को मल्टीप्लाई किया है इन्होंने, सॉरी 5, ये है आपका सिमिलरली अगर सेकंड रो की बात करते हैं तो 14 को किया है तो 14 तिया 42 होगा। क्लियर है, जबकि यहाँ पे 54 है, नहीं हो पाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 86 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करने के लिए आपके पास 20 सेकंड का समय है। लो एसएससी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 22.5 सेकंड देती है, लगभग 22.5 सेकंड एसएससी देती है, और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने आपको 20 सेकंड दे दिया, यानी एसएससी से हमने आपका 2.5 मिनट कम दिया है। जब आप लौट के आए होंगे तो आपके मन में आया होगा यार इतना बड़ा डाटा है ऊपर में और नीचे में छोटा है, सिंपली क्या किया जाए। तो जब ऊपर में बड़ा छोटा, बड़े से छोटा नंबर लाना होता है तो कहीं ना कहीं माइनस और डिवाइड करते हैं। 13 और 19 को माइनस किया तो बचा कितना, 6 नहीं हो पा रहा है, जोड़ देते हैं 9 10 11 12, 2 और 1 3 32, 8 से डिवाइड किया 4 आया, जोड़ दिया 80, 8 से डिवाइड किया 10 आया, जोड़ दिया 8 और 2 10, 3 2 5 और 1 6, 1 और 1 ये हो गया आपका 160। अब 160 को किससे डिवाइड करिएगा, कितने बार में 8 डाल दो तो 8 दूनी 16 20 आंसर आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, हो सकता है नहीं है, और आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी है आपका राइट आंसर। क्लियर है गाइस, बी से आपका राइट आंसर। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है गाइस, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे मैं ही बता देता हूं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, बेकार में आप परेशान होइएगा, परेशान मत होइएगा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूं। और इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है कि 5 × 7 + 1 = 40, 4 × 9 + 1। क्लियर है, तो 9 और 1 10 और 4 40, कहने का मतलब है कि 7 और 1 8, 8 5 40, 9 और 1 10 चौके 40, 17 और 1 18 तिया 54, 8 और 1 9 9 छके 54, तो 10 और 1 11 6 66,
21 और एक 22, 22 इंटू 3 बराबर 66, यानी यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी यानी कि 66 इज द राइट आंसर गाइस। क्लियर है यहां तक? तो गाइज इसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अगले क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास का डाटा दिया गया है, और क्वेश्चन नंबर 19 जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 को एक बार ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन नंबर 19 में क्या चल रहा है और क्या क्या यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो देखिए सिंपली अगर बात करते हैं 19 में, तो 3 4 4 3 जा, तो देखिए यहां पे जो हमारे पास का डाटा है 3 इंटू 4 किया तो 12, 12 इंटू 5 60 प्लस 3 63, यानी कहने का मतलब है ये तीनों मल्टीप्लाई करके और इसको जोड़ दो तो 5 और 6 30, 30 और 30, 30 को देखिए अब यहाँ पे सिंपली तीन आमने सामने हमने मल्टीप्लाई करना था, यानी कि 3 और 4 मल्टीप्लाई किया हमने। ठीक है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये वाला 3 4 हो, 3 4 5 हो, तो ये हो गया 5 से 15, 15 चौके 60 और 6 66। लॉजिक सेट हो गया। तो ये देखिए 5 से 15 और 7 75, 76 77 78 और 79। अब देखिए यहाँ पे कहने, जस्ट अ मिनट गाइस, तो यहाँ पे जो हमारा दूसरा वाला पार्ट था, दूसरे वाले पार्ट में क्या चल रहा है कैलकुलेशन, दूसरे वाले में चल रहा है कि 4 और 5, 5 4 जा 20, 20 3 जा 30 प्लस 6, तो यहाँ पे हो गया आपका 60, 60 प्लस 6 इज इक्वल टू 66। पार्ट थर्ड में क्या चल रहा है 7 3 जा 21, 21 में 5 का मल्टीप्लाई किया, 21 इंटू 5 का किया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 और ये हो जाएगा 105। 105 में अगर हम यहां पर जोड़ देते हैं 6 तो 111 हो जाता है, और इसके हिसाब से ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर गाइस। क्लियर है यहां तक? डी हमारा सही आंसर है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करने के लिए आपके पास शानदार 10 सेकंड का टाइम है गाइस। 10 सेकंड के बाद जब आप लौट के आए होंगे तो आपने देखा होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखिए अगर आपने सॉल्यूशन नहीं किया है तो वीडियो को रोक के पहले सॉल्व कर लीजिए। 20 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। अब 20 क्वेश्चन में क्या है, 20 क्वेश्चन में सिंपली हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 4 2 जा 8। क्लियर है ना? अगर हम बात करते हैं तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 5 दूनी 10, दूनी 20, बीचों के 40, 40 दूनी 80, यानी कहने का मतलब है डबल हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम 2 लेते हैं, ठीक है, तो 2 अगर हम यहाँ पे सपोज करिए 2 लेते हैं तो 2 तो ऑप्शन में हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसमें क्या लिया जा सकता है, तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं 2.5 यानी 2.5 लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 का 2.5 लेते हैं तो 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 20 दूनी 40, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्लियर है गाइस? तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है 20 और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज 2.5। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं गाइज। यहाँ पे हमारे पास का जो क्वेश्चन है ये पाइथागोरस पे बन रहा है गाइज। तो देखिए यहाँ पे पाइथागोरस पे बन पा रहा है कि नहीं। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो 2 3 जा 6। क्लियर है? 2 3 जा 6। अब 6 में 3 का क्या करें, तो नहीं हो पा रहा है। फिर से देखते हैं एक अगला लॉजिक 21 का। 2 3 जा 6, 6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3। क्लियर है? 5 4 जा 20, 20 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 10। 6 7 42 इंटू 1/2, तो बचेगा कितना 21। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लॉजिक क्या चल रहा था गाइस, यहाँ पे एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। और यहाँ पे जो लॉजिक चल रहा था वो चल रहा था कि 2 इंटू 3
3 को डिवाइड किया 2 से तो बच गया 3, 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 10, 6 गुणे 7 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 3 और 7 तरीके 21 हो गया आपका आंसर 21, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन नंबर 22 के लिए हमारे पास का जो ऑप्शन बना हुआ है वो कुछ इस तरीके का है, और यहाँ पे जो बाहर के नंबर है और जो अंदर का नंबर है बाहर वाले से बड़ा है, तो बड़ा नंबर मल्टीप्लाई से होगा स्क्वायर क्यूब प्लस से होगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, 2 का 4 और 1 का 1, तो 16 4 20 और 10 30। क्लियर है गाइस। अब यहाँ 5 का स्क्वायर 25 और ये हो गया आपका कितना, 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9 और 2 का 4, तो 25 और ये हो गया आपका 16 4 20, तो 20 20 40 और 5 45, 45 और 5 नहीं हो पा रहा है गाइस, ज्यादा हो जा रहा है। अब देखिए दूसरा यहाँ पे लॉजिक क्या देख सकते हैं, दूसरा ये यहाँ पे क्या हो रहा है 25 और 16, तो ये हो गया आपका 6 और 5 11, 2 3 4 41, ये हो गया, तो नहीं हो पा रहा है। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहे हैं हम लोग गाइस। अब आगे, अब यहाँ पे क्या है, सिंपली सबको जोड़ के, तो 1 और 4 5, 3 8 और 2 10 3 30। क्लियर है गाइस। 5 और 2 7 4 11, 11 11 12 13 14 3 42, 6 3 9 4 13 13 14 15 16 17 18, 18 मल्टीप्लाई 3 बराबर 54, 18 3 54, 18 3 54, यानी आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 22 के जैसा सेम क्वेश्चन पहले मिला था और वहां पे स्क्वायर प्लस करने पे हमारा आंसर आ जा रहा था 85 आया था उसका आंसर, 85 या 84 आया था उसका आंसर। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। मैं ही सॉल्व कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 23, लेकिन क्वेश्चन नंबर 24 और 25 आपको सॉल्व करना होगा। क्लियर है, बस खाली मैं आंसर बता दूंगा, लॉजिक आप खुद पता लगाते रहना, और इसके बाद अगर आंसर ना मिले तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो भानु9122, फॉलो कर लीजिए। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 23 मैं बताऊंगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 23, 6 6 जा 36 और 9 4 जा 36, 8 और 9 72, 24 3 72, तो 15 मल्टीप्लाई 6 कितना होगा, 15 मल्टीप्लाई 6 कितना होगा 90, तो 9 मल्टीप्लाई 10 बराबर 90। क्लियर है, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज 10, यानी कि टोटल हमारा 90 बन रहा था। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते गए, जो क्वेश्चन नंबर 24 है उसका जो राइट आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो राइट आंसर आएगा 6। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या आएगा 6। लॉजिक क्या होगा मैं बताने वाला बिल्कुल भी नहीं हूं गाइस। हाँ, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे स्टार्टिंग में बता देता हूं, स्टार्टिंग में क्या लॉजिक लग रहा है, तो स्टार्टिंग में आपके पास लॉजिक लग रहा है कि आप 50 प्लस 31 बटे 9 लगा दो। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 9 आएगा। क्लियर है, तो आप इस हिसाब से देख लो, आपका आंसर मैंने बता दिया है, ऑप्शन नंबर ए होगा, और पहले वाले का कैलकुलेशन भी बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद बात करते हैं यहाँ पे हम लोग क्या, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25, आपके सामने रहा बिल्कुल। 25 का लॉजिक क्या चल रहा है गाइस, ये बताने वाला बिल्कुल भी नहीं हूं मैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था 25 का जो राइट आंसर आएगा गाइस वो आएगा आपका 68। 25 का राइट आंसर क्या आएगा 68। लॉजिक क्या होगा पहले वाले का बता देता हूं, तो 25 के पहले वाले का लॉजिक क्या आएगा, 6 मल्टीप्लाई 7 प्लस 8 मल्टीप्लाई 4, 7 छक्के 42, 8 चौके 32। हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। क्लियर है ना, नहीं हो रहा है परेशान नहीं होना। 8 और 4 12, 6 7 42, 42 में 12 जोड़ दो 54 आ गया। तो 25वें का आंसर आप खुद ही पता लगा लो भैया क्या होगा, आंसर हमने बता दिया 68। लॉजिक तो पता लगा ही सकते हो कि लॉजिक क्या होगा यहाँ पे, या लॉजिक भी मैं ही बताऊं, पहले वाले का लॉजिक हमने बता दिया ये। क्लियर है, इसके बाद बात करते गए अपने अगले क्वेश्चन, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लेके आया है क्वेश्चन नंबर 26। कुछ वैल्यू प्लस में और कुछ वैल्यू माइनस में है, तो आपको बताना है कि प्लस और माइनस का क्या यहाँ पे लफड़ा है क्वेश्चन नंबर 26 में। और इसके लिए प्लस माइनस सॉल्व करने के लिए आपको मिलते हैं टोटल 10 सेकेंड, वीडियो को रोक दीजिए
10 सेकंड के बाद जब आप लौट के आए होंगे गाइस तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो लॉजिक लगा होगा ये लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का लॉजिक कि 3 इंटू 2 इंटू 4, 3 दूनी 6 चौके 24, 2 इंटू 1 2 और 2 2 जा 4, 6 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। 6 गुणे 5 गुणे 0, तो 6 गुणे 5 गुणे 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 में पूरी दुनिया का मल्टीप्लाई कर दो, वो आंसर हमेशा क्या देके जाएगा, 0 देके जाएगा। यानी जितने लोगों ने 0 आंसर दिया होगा उनके इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 नंबर कंफर्म हो गए गाइस। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। और क्वेश्चन नंबर तो क्वेश्चन नंबर 27 में लॉजिक क्या लगा है गाइस, आइए देख लेते हैं कि लॉजिक क्या लगा है। तो देखिए ध्यान से, जीरो प्लस 6 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 3 बराबर 19, और 19 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो कितना आएगा, 133 आएगा। 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 15 और 3 18, 18 19 20 21 22 22 22 22 और 6 28, 28 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 196 आएगा। 5 और 1 6 और 2 8, 8 4 12, 12 13 14 15, 5 20 और 2 22, 22 को 7 से करोगे, 22 को 7 से करोगे तो 7 दूनी 14, 2 दूनी की 7 दूनी 14 हो गया, 2 दूनी की 4 और 1 5। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा गाइस, जस्ट अ मिनट, 7 दूनी 14, 4 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 54 आएगा, 54 आएगा गाइस। क्लियर है, 54 आएगा गाइस। अब ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से देख लेते हैं गाइस, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास 54 का ऑप्शन नहीं बन रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 में क्या एरर है। तो क्वेश्चन नंबर 27 के सारे वैल्यू को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 22 आएगा, और 22 को 7 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 बचा 1, 2 दूनी के 7 दूनी 14 और 1 15, 154 आएगा। क्लियर गाइज, 154 नहीं 54 आएगा। वहां पे 1 हम लोग प्लस गलती करने हम लोग ले रहे थे, 7 दूनी 14 का 4 और 1 5, खाली 54 ले रहे थे, इस वजह से वहां पे एरर दिखाई दे रहा था। इसके बाद बात करते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 28, और 28 को सॉल्व करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, और आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय शुरू होता है अब गाइस। 28 10 सेकंड के बाद जब आप लौट के आए होंगे तो आपने देखा होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, या मन में लालसा जगी होगी कि इस क्वेश्चन के आंसर को जानने की कि क्या हो सकता है इसका आंसर। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पे क्या है, 11 इंटू 12 कर दो, सिंपल, और यहाँ 6 गुणे 9 कर दो, तो 11 और 12 को माइनस करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 132 और 9 6 54। क्लियर है ना, तो 132 और 54। क्लियर है यहां तक गाइस। तो सिंपली अब यहां पे 132 और 54, तो ये हो जाएगा आपका 8, और ये हो जाएगा आपका कितना 12 5, ये हो जाएगा 7 78। तो सेम वैसे होगा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 140, माइनस करोगे तो 56 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि ये हो जाएगा आपका 8, यानी आंसर क्या आएगा 84। यानी क्वेश्चन नंबर 28 जो है, 28 का जो राइट आंसर होगा गाइस वो होगा आपका 84। 84 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 29, और 29 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन नंबर आप 29 जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में फंसा सकता है। तो 29 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। लॉजिक क्या लगा है, बस एक पॉइंट बता देता हूं 29 का। 3 प्लस 9 9 10 11 12, 8 और 4 12, 6 5 11 7 4 11, 9 3 12, यहां पे 7 और 5 12। आंसर क्या हो जाएगा, ये शायद हमें बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या लॉजिक लगा होगा ये देख लेते हैं। 4 2 6, 4 प्लस 2 प्लस 7, 30 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो 4 2 6,
6 6 12 और 1 13, 13 में माइनस कर दो 3 और 1 4, 9 4 13, 3 3 6 5 11, 11 में 6 माइनस कर दो बच्चा 5, 9 6 15 15 16 17, 17 में 7 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, यानी आंसर हो जाएगा आपका 10। 10 इज द राइट आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 30 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 10। नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 31। 31 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 8 चौके 32, 16 दूनी 32, 6 चौके 24, 12 दूनी 24, 9 8 72, 36 दूनी 72। यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं था गाइस, यहाँ पे बस आपको टेबल याद होना चाहिए था और आपका आंसर आपके सामने रहा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 32। और क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो टाइम है वो है टोटल 20 सेकंड का टाइम है आपके पास क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करने के लिए गाइस। तो आपका 20 मिनट का टाइम शुरू होता है, अब वीडियो को रोक दीजिए यहीं पे और सॉल्व करिए आराम से। मिलते हैं 20 सेकंड के बाद। तो जब 20 सेकंड के बाद लौट के आए होंगे गाइस तो मन में लालसा जगी होगी कि क्वेश्चन नंबर 32 का लॉजिक जाना जाए कि क्या हो रहा है। क्लियर है? आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या, यहां पे कुछ लग नहीं रहा है, जोड़ के देखेंगे। 7 3 10, 10 4 14, 15 16, 8 और 8 यहीं पे 16 उससे ज्यादा हो जा रहा है, हटा दो। 7 3 जा 21, तो सिंपली छोटा कैलकुलेशन लेते हैं। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इंटू 7 168, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 21 इंटू 8 168। वेरी गुड। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 168 को 12 से डिवाइड कर दो, एक बार में 12। अब एक से ऑप्शन एक ही बन रहा है 14, यानी अगर आपका आंसर सही होगा और आप अपने कैलकुलेशन पे कॉन्फिडेंट होंगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए सी। आइए देख लेते हैं। तो ये बचा यहाँ पे 4 8 और 12 है, तो 4 12 चौक 48 कट के 0 हो गया, यानी 14 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो जब आप पेपर में बैठते हैं एग्जाम देने के लिए, जब आप बैठते हैं तो जब आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरीके से सॉल्व करिए। जैसे 1 आया पहले ऑप्शन एलिमिनेट कर लो। 2-3 क्वेश्चन हमने देखा था यूनिट नंबर के हिसाब से, 3-4 क्वेश्चन हमने हटा दिया। 40 में से 4 यानी 10% क्वेश्चन हमने यूनिट नंबर के बिहाफ पे हटा दिया कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा और ये नहीं होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं गाइस अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, आइए देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। गाइस डोंट वरी, इस सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके पास नीचे में अवेलेबल है ना? ऐसा सोच रहे होंगे तो बिल्कुल गलत सोच रहे होंगे। अब देखिए गाइस, ये जो पैटर्न चल रहा है ना आपके पास, ये पैटर्न क्या है मैं आपको बता दूं। ये पैटर्न है बैंक एग्जाम का इनपुट आउटपुट का पैटर्न है। यानी अगर ये बनाने आ गया तो आप ये समझ लो बैंक एग्जाम का इनपुट आउटपुट भी आप बना दोगे, बैंक एग्जाम का इनपुट आउटपुट भी आप बना दोगे। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 का क्या लॉजिक है गाइस? तो दो छोटे नंबर से बड़ा नंबर लाना है, टारगेट तो यही है ना। आइए देख लेते हैं। 9 का स्क्वायर 81 और 6 का स्क्वायर 36, 6 और 1 7, 8 9 10 11, 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4 68, 7 का स्क्वायर 49 और 9 9 9 18, 1 4 और 1 5 58 है क्या ऑप्शन में? अरे यार ये रहा ना सिंपल। अगला बढ़ लो, क्वेश्चन नंबर 34 33 जैसे क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे दो छोटे छोटे नंबर से बड़ा नंबर यहाँ पे आ रहा है, यानी कैलकुलेशन इधर से चलेगा। तो यहाँ पे अब एक बात बता दीजिए फटाफट, कैलकुलेशन का क्या करें, क्या हो सकता है यहाँ पे कैलकुलेशन में? तो मेरे दोस्त यहाँ पे कैलकुलेशन 12 और 13 में ऐसा क्या किया जाए, क्वेश्चन नंबर 34। तो कुछ नहीं, 12 और 13 को मल्टीप्लाई कर दो, 13 दूनी 26, 13 एकम 13 14 15, 13 5 65 बचा 6, 13 एकम 13 और 6 19। यानी एक चीज क्लियर हो गया क्या,
कि फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दो तो 154 को डिवाइड कर दो 14 से एक बार में। पहली बात तो आपका ऑप्शन ये नहीं होगा, आपका ऑप्शन ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहला नंबर 1 नहीं है, पहला नंबर 11 या 16, इसी में से एक आंसर होगा। अब बचा 1, तो एक बार में 14, आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर गाइस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और यहां पे हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए यानी कि 11। यानी लॉजिक क्या चल रहा था गाइस? यहां पे लॉजिक चल रहा था कि x मल्टीप्लाई वाई बराबर जेड। क्लियर है? आंसर आ गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, टोटल 40 क्वेश्चंस थे तो हम लोग डिस्कशन 35 पे। अब क्वेश्चन नंबर 35 के अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं तो सबसे ऊपर में हाईएस्ट वैल्यू है। हाईएस्ट वैल्यू कहां से लाएंगे? तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे तो फिल इन द ब्लैंक है ना, तो यहां से शुरू करते हैं। 314, 39, 9 और 4, 9 में से 4, तो 9 और 4, 4 में से 9 माइनस किया। तो देखिए, तो सिंपली यहाँ पे हमारे पास क्या डाटा था, एक बार फिर से ले लेते हैं कि 314 और 39, तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये हो गया आपका 5, और ये हो गया आपका 0, तो ये हो गया 10 में से 3 गया तो 7, और 3 में से 1 गया तो 2, 275। यानी कहने का मतलब है कि 2, 5 में से 2 माइनस किया 3, 0, 0, 0, 2 में से 1 गया 1, यानी कहने का मतलब है घटा दो। तो सिंपली अगर घटाओगे तो ये हो गया आपका कितना, यहाँ पे हो गया आपका 4 है और ऊपर 11, तो 7 और 4 11, यानी 1 मिनट यहाँ पे हो गया 7। ये देखो, अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन ऑप्शन के बिहाफ पे और सिलेक्शन के पर्पज से कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपका आंसर देखो सेटिस्फाइड करा दिया। कौन? सी 77 इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि हमारे पास 77 ही एक ऐसा ऑप्शन है जो यूनिट नंबर 7 लेके आ रहा है। इसके बाद बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। 36 में क्या लॉजिक लग सकता है गाइस? तो सिंपली अगर यहाँ पे बात करते हैं तो नीचे में हाईएस्ट वैल्यू है, और देख लो 7 और 5 नहीं हो पा रहा है, 7 और 5 12 होता है, 11, 12, 13, 14 और 1 15 होगा, नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 आइए देखते हैं फिर से, इधर से ले लेते हैं, ऐसे भी तो हो सकता है ना। तो 117 और 28, तो 8 और 2 10 और 5 15, 3 2 3 4 और 1, हाँ हो गया सिंपली। तो 1 और 1 2, 1 और 1 2 और 2, तो जोड़ दो ना यहाँ पे। अब इसको यहाँ से घटा दो, 111 में से 35 को घटा दो, तो ये हो गया आपका 6, यानी ऑप्शन में से 2 ऑप्शन हट गए ये वाले। ध्यान दीजिएगा किस तरीके से काम चल रहे हैं। अब ये हो गया आपका 10 में से 3 गया तो ये हो गया आपका 7, यानी कि ये वाला भी ऑप्शन हटेगा। बचा कौन सा ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर 36 का बी, 36 बी इज द राइट आंसर। अब 36 बी, ये वही 36 बी है जो हॉरर मूवी है 36 बी, सॉरी 13 बी था, वो था आपका 13 बी, और ये है आपका 36 बी। तो ऐसा ही काम कर रहा है ये भी, 13 36। क्लियर है ना, एक जैसा ये बिल्कुल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं 37 का लॉजिक क्या है। सबसे पहले आपको इसका आंसर बता दें कि जितने लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और जितने लोगों का आंसर क्या रहा होगा 5 सेकंड के बाद बताऊंगा। मिलते हैं 5 सेकंड के बाद। तो जब 5 सेकंड बाद लौट के आए होंगे और जितने लोगों का क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 33 आ रहा होगा वो बिल्कुल भी सही है या नहीं, तो वो बिल्कुल भी सही है गाइस। पार्ट 1 का लॉजिक बता देता हूं, 37 का आंसर क्या होगा। 37 के पार्ट 1 में जो हमारे पास का डाटा है वो है 25 है, 45 है, 35 है और ये है आपका 30, यानी कहने का मतलब सबको जोड़ के 5 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 5 9 45, 5 7 35, 5 6 30, 5 5 25, 5 5 10, 5 15, 5 20, 4 24, 25 26 और 1 27। 5 से सबको काट के जोड़ दो, 5 चौके 20, 5 8 40, 5 6 30, 5 12 60, तो 12 और 8 20, 20 और 10 30। क्लियर है? तो उसी तरीके से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर गाइस? नेक्स्ट देखिए ना,
ये 5 है, 65 है, तो 11 5 65, 5 7 35, 5 8 40, 5 5 25, तो 11 और 8 19 और 1 20 और 5 25, 25 और 5 1 मिनट, 11 5 65, 5 से सब काटना था, 5 7 35, 5 8 40 और 5 5 25, तो 11 और ये हो गया 7 18, 2 20 और 6 26। गाइज यहाँ पे जो कैलकुलेशन चल रहा है 25 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 65 डिवाइडेड बाई 5, तो वहां से तो हो ही नहीं रहे, क्योंकि अगर यहाँ पे लेते 11 और 1 12, 12 और 6 11 12 13 14 15 16 17 और 1 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 26 और 5 31, हमारे ऑप्शन में तो 31 है ही नहीं। अब 31 नहीं है तो फिर क्या करें, तो सिंपली करें यही कि जब यहाँ पे सबको जोड़िएगा तो सबको जोड़ के और यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दीजिए, लॉजिक ये लगेगा 45 प्लस 35 प्लस 25 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 5, सबको डिवाइड करिए, यहाँ पे जोड़ के आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर आएगा आपका 33, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। अगला क्वेश्चन है 38, और 38 का लॉजिक क्या लगाएगा इसमें आपको बता देना चाहूंगा, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, टाइम ना लेते हुए इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो 38 में क्या चल रहा है, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 और 12 चौक 48। क्लियर है? 9 का स्क्वायर 81 और 16 चौके 64, 7 का स्क्वायर 49, 15 चौके 60, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 38 है उसका आंसर क्या है, बी, मल्टीप्लाई एक कॉमन वैल्यू से हो रहा है। ठीक है, यहां वाला मल्टीप्लाई कॉमन वैल्यू से हो रहा था 48 और 12 में 4 से। 2 3 5 5 6 30 हो सकता है क्या, लॉजिक हो सकता है ना, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 6 5 30। सेकंड पार्ट में देखते हैं 39 का पार्ट, जो मतलब दूसरा वाला पिक्चर है ये वाला, इसमें देखते हैं इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा 5 इंटू 1 इंटू -1, तो 5 एकम 5 और ये हो जाएगा आपका -5, 4 3 12, 4 3 12, -1 बराबर माइनस का 12, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और इसके बाद ये रहा आज का आखिरी सवाल, ये रहा आज का आखिरी सवाल, और आज के आखिरी सवाल की बात करते गए तो यहाँ पे आंसर क्या, मैं खाली आपको आंसर बता दूंगा, और यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है सी, दैट इज 131। अब इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो इंस्टाग्राम पे आप हमें क्वेश्चन भेज दीजिए, आपको आपका लॉजिक मिल जाएगा गाइस। क्लियर है? तो गाइस यहां तक हमारे सारे 40 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, तो मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। यहां तक हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आज का जो हमारा सेशन था गाइस वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था, आप लोग उसे बिल्कुल भी ना भूलें।